नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ सोमवार के दिन सुनी जाने वाली कहानी शुरू करने से पहले प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार का व्रत करते थे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते थे। साथ ही वे ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का विधि पूर्वक स्नान, व्रत और पूजन करते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी अति रूपवती, गुणवान और दयावती थी, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों ब्राह्मण दंपति हमेशा दुखी रहते थे। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए। सब तरह के धर्म कर्म किए, लेकिन सब निष्फल रहे। इस तरह उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए। जब दोनों ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तब एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने की नियत से अपनी पत्नी को बिना बताए ही घर से निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद गया। लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था। कुएं में कूदने पर भी वह ब्राह्मण नहीं मरा। उस कुएं में एक बूढ़ा बीमार, भूखा प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो कुएं में कूदा ही मरने के लिए था, लेकिन मरा नहीं। तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के लिए ही इस कुएं में कूदा था, अब आप मुझे खा जाइए। तब वह अजगर मनुष्य की वाणी में बोला कि अरे तुम कौन हो? तुम मरना क्यों चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बताई। तब मनुष्य वाणी में वह अजगर बोला कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी जोनी में पैदा नहीं होना चाहता। हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक वैश्य था। गांव में लोगों को ब्याज से पैसे उधार दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। मुझे धन का हमेशा लोभ रहता था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई दिखाई नहीं देता था। हे ब्राह्मण देव, तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित जी अपना धन मेरे पास रखकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में स्नान करने 4 धाम की यात्रा पर चला गया। जब वह 4 धाम की यात्रा करके वापस लौटा, तो उसने आकर अपना गिरवी धन और स्वर्ण की थैली मुझसे मांगी। मुझे धन का लोभ आ चुका था, तो मैंने उसे उसका धन और स्वर्ण की थैली देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब उसने अपना धन मेरे पास गिरवी रखा था, तो कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। उस धन को लेते समय किसी ने नहीं देखा था। हे ब्राह्मण देव, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे बहुत मिन्नत करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को धक्के देकर अपने घर से निकलवा दिया। उसी पाप दोष की सजा मैं आज अजगर की जोनी पाकर भोग रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम इस मणि से 3 वरदान मांग लेना। जब तुम 3 वरदान मांग लोगे, तो जय मणि अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के व्रत का पुण्य उस अजगर को दे दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को
मुक्ति मिल गई और वह दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर हमेशा के लिए शिवलोक में चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर वापस घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि और अजगर वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने आपसी सलाह मशवरा करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वर मांगा कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वरदान मांगा कि हमें सुंदर गुणवान तेजस्वी पुत्र हो। और तीसरा वरदान सुख धन ऐश्वर्या और भगवान शिव की भक्ति मांगी। तब मणि ने ब्राह्मण को तीनों वरदान दे दिए और उसी समय मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस जवान हो गए। 1 साल में ही उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे गांव के सबसे धनी इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे और भगवान महादेव में उनकी भक्ति सदा ही बनी रही। वे हर सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते रहे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते रहे और इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।